पहले गर्मी ने रुलाया, उमस ने जगाया, गर्म हवा की थपेड़ों ने लोगों को असमय काल के गाल में समाया। लंबे इंतजार के बाद बारिश की बूंदें अमृत के समान तो हैं, लेकिन ये क्या, बिहार में एक बार फिर से बड़ा संकट आ चुका है। जी हाँ, अब बिहार के लोगों के लिए मानसून की यह बारिश कहीं खुशी तो कहीं गम लेकर आई है। फिलहाल मौसम विभाग ने बिहार के 32 जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की जान एक झटके में चली गई है। इसके साथ ही आपदा की दोहरी मार ये कि गंगा गंडक समेत बिहार की कई नदियां एक बार फिर से लोगों और उनके घर बार को डुबाने के लिए तैयार हो चली है। जैसा कि हमने आपको बताया है, बिहार के 32 जिलों में बारिश की संभावना है। राजधानी पटना, आरा और मधुबनी में शनिवार की सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। कई शहरों में बादल छाए हैं। वहीं किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है और इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में पटना और गया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 11 जुलाई तक मानसून के एक्टिव रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। पटना में शनिवार सुबह बारिश के बीच गांधी मैदान के गेट नंबर 8 के पास की सड़क धंस गई। बेगूसराय में स्कूल में पानी भर गया, बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंच रहे हैं। तो वहीं समस्तीपुर में रात भर हुई बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हो गई। शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से जहानाबाद, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय और भागलपुर में कुल 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। बिहार से एक ट्रफ लाइन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के ऊपर गुजर रही है। साथ ही पश्चिम झारखंड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसी कारण पटना समेत लगभग पूरे बिहार में शुक्रवार को भारी बारिश हुई। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं भयंकर बारिश देखने को मिली। अगले 48 घंटे में पटना और गया में 1-2 जगहों और पश्चिमी और पूर्वी चंपारण इससे सटे जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान भी नहीं बढ़ेगा। शुक्रवार को पटना में 36.2 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं पटना मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में सबसे अधिक सिवान में 94.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बिहार में मानसून के सक्रिय होते ही गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। पटना के गांधी घाट केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक जलस्तर में प्रति घंटे 4 से 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं नेपाल के कई तराई वाले इलाकों में भारी बारिश का असर बिहार की नदियों पर दिखने लगा है। बिहार की 5 नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। इनमें बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, परमान नदी आदि शामिल है। बिहार के लगभग सभी जिलों में कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर और 3.6 किलोमीटर नीचे एक ट्रफ रेखा दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है और इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब 17 लोगों की जो मौत हुई है उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। भागलपुर में शुक्रवार को रंगरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 15 वर्षीय एक किशोरी की मौत हो गई। बेगूसराय में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हुई है। जहानाबाद में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं वैशाली में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिला की मौत हुई है। नालंदा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई। इसके साथ ही रोहतास में 1, सुपौल में 1, मधेपुरा, सहरसा में 2 लोगों की जान चली गई है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।